अभी लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आमने सामने टकराए, तो आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव आमने सामने टकराए। धार धार हमले हुए दोनों तरफ से, तीखे आरोप, तीखे शब्दवाण, बड़ी चुनौतियां और एक दूसरे के ऊपर बड़े और तीखे तंज। उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने आज ये नजारा देखा। अखिलेश यादव ने उन्हीं तमाम मुद्दों को एक साथ फिर से रखा जिनको उनकी पार्टी पिछले कुछ अरसे से उठा रही है। उसमें जातिगत जनगणना है, उसमें आवारा पशुओं का मसला है, उसमें टमाटर भी है, उसमें किसान भी है, उसमें कानून व्यवस्था भी है, उसमें वाटर लॉगिंग का मसला भी, जो तमाम तरह के मसले हैं वो सब अखिलेश यादव ने एक साथ रखे। और साथ में तंज भी कस दिया कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में संघर्ष चल रहा है, लड़ाई चल रही है। दिल्ली वाला इंजन एक दूसरी दिशा में जा रहा है, लखनऊ वाला दूसरी दिशा में। तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने मैदान जब संभाला, जब उन्होंने बैटिंग करना शुरू किया, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को उसका इतिहास भूगोल याद दिला दिया। कुल मिला के तस्वीर ये बनी कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बाकी दल थे, कांग्रेस, रालोद या बहुजन समाज पार्टी, वो सब अपना प्रभाव छोड़ने में आप ये कह सकते हैं बहुत सक्षम नहीं दिख रहे, कहीं विधानसभा के अंदर भी नहीं। लड़ाई केवल भाजपा वर्सेस सपा दिख रही है, प्रदेश में भी और विधानसभा के भीतर भी, विधानसभा के बाहर भी। जातिगत जनगणना समाजवादी पार्टी का एक बड़ा अस्त्र है। आज अखिलेश यादव ने भी उसको उठाया और कल विधान परिषद में स्वामी प्रसाद मौर्य और नरेशोत्तम पटेल ने उठाया था। विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी के सांसद विधायकों ने इस मसले को उठाया था। मायावती उस पर इको कर रही हैं। उन्होंने अपनी पार्टी की अधिकृत लाइन स्पष्ट की है कि हम इसके पक्ष में है कि होना चाहिए, लेकिन योगी की सरकार ने उसको नकार दिया है। तो जातिगत जनगणना का मसला उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा मसला बनने जा रहा है, ये बात नोट कर लीजिए। क्योंकि पड़ोसी राज्य बिहार में जातिगत जनगणना चल रही है। बिहार में जातिगत जनगणना हो और उत्तर प्रदेश में उसका असर न हो, उसकी तपिश न दिखाई दे राजनीति में, ऐसा मुमकिन नहीं। दूसरा मसला है पुरानी पेंशन स्कीम। समाजवादी पार्टी ने उस पर भी सरकार को घेरा विधानसभा में, लेकिन उस पर भी योगी सरकार ने कहा कि नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस ही बहुत अच्छी है, पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस फिर से बहाल करने का कोई इरादा नहीं। ये भी मसला उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमाएगा आने वाले कुछ दिनों में। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से एक बेहद चर्चित किरदार ओम प्रकाश राजभर भी हैं इसी फेरिस्त में। वो मंत्रिमंडल में शपथ का इंतजार कर रहे हैं कि कब मंत्रिमंडल विस्तार हो और कब शपथ ग्रहण करूं मंत्री की। कल अखिलेश यादव ने उनका हाथ पकड़ के विधान भवन में ये भी कह दिया कि वक्त पर आ जाइएगा धीरे से। हालांकि उस वक्त तो ओम प्रकाश राजभर हंस दिए, लेकिन हाँ, उनकी सारी चाहत इस बात पर टिकी है कि मंत्री पद की शपथ उनको जल्दी से जल्दी दिलाई जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि घोसी के उपचुनाव में पहले राजभर के करिश्मे को थर्मामीटर से नाप लिया जाए, उसके बाद शपथ ग्रहण पर फैसला किया जाए। तो एक पेच यहाँ भी फंसा हुआ है। और इन सब के बीच में एक मसला ये कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी और समाज को भी प्रभावित करता है कि शिक्षा मित्रों का मसला।
उसको शिक्षा मित्रों को भी 10,000 रुपया महीना मानदेय मिल रहा है। सवाल सरकार से कई बार किया गया और सरकार से आग्रह भी कई बार हुआ कि इनका मानदेय बढ़े। कुछ ऐसे संकेत भी आए कि कुछ बढ़ेगा, लेकिन विधानसभा के पटल पर जब सरकार से प्रश्न हुआ तो सरकार ने कह दिया अभी मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं। यानी शिक्षा मित्रों के लिए ये झटका है कि अभी उनको 10,000 रुपये मात्र के मासिक मानदेय पर ही काम करना होगा। इन तमाम मुद्दों के बीच में योगी वर्सेज अखिलेश की कहानी क्या है, सियासत में उसके मायने क्या है उत्तर प्रदेश की सियासत में।